अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदरणीय। आज दीपावली का शुभ त्यौहार है, तो सबसे पहले तो आपको दीपावली के शुभ त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार दीपावली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी समाज के प्रत्येक तबके को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भारत में शिक्षा को लेकर हम इतने सचेत नहीं हैं, क्योंकि हमारे गांव भैसानी इस्लामपुर और थाना भवन और मसावी और कुतुबगढ़ और ख्यावड़ी मुल्लापुर, इन सब के बीच में पढ़ने वाला एक स्कूल जो कि लगभग 1 साल से ऐसे ही पड़ा है। 1 साल से उसमें बिल्कुल जो काम है वो बंद पड़ा है। आइए सबसे पहले हम आपको उस स्कूल का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद आपको इस स्कूल की पूरी स्टोरी बताते हैं। आइए चलते हैं। आदरणीय, आप सभी को मेरे पीछे स्कूल नज़र आ रहा होगा। ये स्कूल लगभग अप्रैल 2019 में इसमें कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज 2021 चल रहा है और आज तक इसमें निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन निर्माण कार्य पूरा ही हो कैसे, क्योंकि सन 2020 अर्थात लगभग 1 साल से इस विद्यालय में जो काम है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। सभी लेबर्स यहाँ से जा चुकी है। हम अंदर चलकर देखते हैं कि स्कूल के आज हालात क्या हैं, आखिर स्कूल ये क्यों नहीं बन रहा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। जब शुरू हुआ था उस समय से अब तक लगभग 3 साल बीत चुके हैं। किसी भी स्कूल के निर्माण में इतना समय लगता है क्या? नहीं लगता। अगर मैं इससे भी बेहतर या कोई और इससे भी बेहतर अपना घर बनाना चाहे तो वो मात्र 6 से 8 महीने में बनाकर बेहतरीन तरीके से खड़ा कर देता है। लेकिन इतना समय लग रहा है वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि क्या इस स्कूल के निर्माण में, इस स्कूल के निर्माण जो हो रहा है, क्या उसमें जो पैरामीटर्स हैं वे हमें नज़र आ रहे हैं? नहीं, हम देखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे अगर मैं घर बनाने चलता हूँ, 1-2 अगर मुझे 2 कमरे भी बनाने होते हैं तो सबसे पहले मैं उन कमरों में पिलर्स खड़े करता हूँ। लेकिन क्या इस स्कूल में पिलर्स खड़े हुए हैं? आप देखेंगे, मैं स्कूल के अभी बाहरी ओर हूँ और आपको मैं एक-एक दिखाते हुए चलता हूँ कि क्या इस स्कूल में पिलर्स लगे हुए हैं। आप देखेंगे अभी तक आपको कहीं भी पिलर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो क्या ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? निर्माण होगा जब होगा, सबसे पहले इसके जो पैरामीटर्स हैं उन पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर जो सुरक्षा के पैरामीटर्स हैं उन पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये स्कूल निर्माण होने के बाद भी थोड़े समय ही टिक पाएगा। आप देखते जाइए, हम आपको जल्दी जल्दी दिखाते हुए चलते हैं कि देखो आपको कहीं पर भी पिलर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। आओ चलते हैं। अब देखिए, ये मेन गेट है जहाँ मैं खड़ा हूँ और मेन गेट पर अगर आप देखेंगे यहाँ 2 पिलर्स लगे हैं। वहाँ से एक कोने से मैं आपको मेन गेट तक लेकर आया हूँ। क्या कोई आपको पिलर्स लगा हुआ मिला है? नहीं। आप देखेंगे यहाँ मेन गेट है, यहाँ पर 2 पिलर लगे हैं ओनली। आइए अभी हम आपको और दिखाते हैं इसके चारों तरफ, क्या इसके चारों तरफ पिलर्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको कहीं पिलर्स नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे होंगे। देखते जाइए आप लोग, कहीं पर भी पिलर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस स्कूल के अंदर का नज़ारा कि इस स्कूल की आखिर 1 साल से इसमें जो निर्माण कार्य बंद पड़ा है उसके अंदर से क्या हालत हो चुकी है, हम दिखाते हैं। अभी आपको ले चलते हैं। आइए, हम अब आपको लेकर आए हैं स्कूल के अंदर, आपको दिखाते हैं स्कूल के अंदर का नज़ारा। मैं स्कूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये बनकर पूरा हो जाएगा, हमारे जो भाई बहन या जो बच्चे होंगे उनके भविष्य का निर्माण करेगा। आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इसकी हालत क्या हो गई है, कि इसकी हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर निर्माण कार्य बंद होने से घास उग आई है। आपको
अंदाज़ा होता ही होगा कि घास 1-2 महीने में नहीं उगती। इसका मतलब ये है कि जो काम है, जो भी निर्माण कार्य है, वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। और भी हालत मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, स्कूल के हालात का जायज़ा लेने के लिए, इस स्कूल के हालात जानने के लिए आसपास के से गाँव से चंद लोग भी आए हैं। आइए हम उनसे एक एक करके बात करते हैं कि आखिर इस स्कूल में चल क्या रहा है। आइए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर खान। मिस्टर खान है। अच्छा, आप ये जो स्कूल बन रहा है, इसे आपके नज़रों में ये कैसा बन रहा है? क्या इसके हालात हैं? क्या लगता है आपको, ये स्कूल निर्माण कार्य पूरा हो भी जाएगा कि नहीं? राजकीय इंटर कॉलेज सा बन रहा, बताओ जी। राजकीय इंटर कॉलेज? जी, राजकीय इंटर कॉलेज क्या आपको लगता है कि सही बन रहा है? बस देखो जी, सरकार का मामला सही बना रही होगी। नहीं, ये बात नहीं है, आप सही से बताओ। ये देख लो, ये सही बन रहा है, आप देख लो। देखिए, अभी तो ये पूरा भी नहीं हुआ, पहले ही बैठ गया। आप देख ही रहे होंगे कि इस स्कूल के निर्माण कार्य देख ही रहे होंगे कितना बेहतरीन निर्माण कार्य चल रहा है। इससे बेहतरीन निर्माण कार्य और क्या हो सकता है? बताइए, कितना बेहतरीन, लाजवाब। अरे वाह इंजीनियरों, बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दिया तुमने, तो हद ही कर दिया भाई। इंजीनियरों, जो भी तुम लोग बनाने वाले हो, एक बार आओ, मैं भी आपसे अपने मकान ऐसे ही बनवा देना चाहता हूँ जैसे तुम लोगों ने यहाँ बना रखे हैं। ये देखिए, इतने दिनों से देखिए, जो भी इंजीनियर लोग थे, क्या उन्होंने दिमाग लगाया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ। मैं आपको इसकी जो खामियां हैं, जो जितने दिनों में निर्माण कार्य, सिर्फ निर्माण कार्य को बंद हुए अभी मात्र 1 साल हुआ है, और आप हालात देख सकते हैं। आइए बात करते हैं और चंद लोगों से। एक अन्य ग्रामीण लोग हैं जो कि यहाँ के एक पढ़े लिखे बासिंदे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी क्या राय है इस स्कूल के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भैसानी इस्लामपुर। अच्छा, ये जो स्कूल है ये भैसानी और मसावी के बीच में पड़ता है। अच्छा, इस स्कूल में क्या आपको लगता है कि निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा? असल में सबसे पहली बात तो यह है कि एक भैसानी हमारे डिस्ट्रिक्ट शामली में लगभग काफ़ी बड़ा गांव है, जिसकी लगभग जनसंख्या 30,000 के समथिंग है, और भैसानी गांव की लगभग 12,000 वोट है। और हमारी इतनी बदनसीबी है कि हमारे गांव भैसानी में एक 8वीं तक का जूनियर हाई स्कूल 30,000 की जनसंख्या पे है, और कोई हाई स्कूल तक नहीं है, कोई इंटर कॉलेज नहीं है। यानी कि एजुकेशन अगर रेशो में अगर लगाया जाए तो लगभग 1 या 2% रेशो आवेगा निकल के। सबसे मेन वजह अपराध की भी यही है, क्योंकि अशिक्षित लोग हैं, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है, और शिक्षा की कमी होने के कारण ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या था कि ज़मीन नहीं है। लेकिन किसी भी तरह करके ये ज़मीन भी ली गई यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज के लिए, और लगभग 2018 में इसका प्रस्ताव भी हुआ इस कॉलेज का, जो लगभग 4 गांवों के बीच में पड़ता है, मसावी, भैसानी और कुतकबड़ और छावड़ी। 4 गांवों का सेंटर है ये, और लगभग मसावी भैसानी से जो भी इंटर कॉलेज है वो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं, जिस कारण लगभग 2018 में इसका प्रस्ताव हुआ। लगभग 19 के समथिंग यहाँ कार्य शुरू हुआ इस कॉलेज का, लेकिन 19 भी चला गया, 2020 भी चला गया, 21 भी जाने वाला ही है। लेकिन ये दिवाली इतनी हुई और ये जुगत रुक गया। पता नहीं क्या वजह रही, वो सरकार की वजह रही या ठेकेदार की कमी रही, ये तो भाई सरकार ही देखेगी क्या वजह रही। और ये दिवाले, ये कमरे खड़े हुए, लेकिन किसी भी कमरे में जो है पिलर नहीं है। भाई इनकी क्या गारंटी है? आदमी अगर अपना मकान भी बनावेगा तो उसमें भी लगभग एक कमरे में 2-2, 3-3 पिलर ले लेगा, लेकिन यहाँ कोई पिलर ही नहीं है। इसका वैसे भी खतरा है। तो हम तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही जो इसका निर्माण रुका हुआ है, और जो हुआ भी है, जो काम रुका हुआ भी है लगभग 1 साल से, उसकी नींव नीचे बैठ गई, बीम ऊपर लटके रह गए, वो नीचे बैठ गई। बरामदों के बीम खड़े हुए हैं, लेकिन दीवारें सारी अधूरी पड़ी है। तो बस हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह करके जो हमारा क्षेत्र है ये एजुकेशन से बहुत पीछे है, तो इस काम को जो है कॉलेज का जो रुका हुआ है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कृपा करें, ये रिक्वेस्ट है हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो इसमें निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो सामग्री लग रही है, क्या वो सामग्री बेहतर क्वालिटी की लगी रही है? क्या वो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए लगाई गई है?
सामग्री के बारे में अगर बात करें तो हमने थोड़ा सा इसको सीमेंट छुटा के जो देखा तो ये सीमेंट सारा का सारा ऐसे ही भूर रहा। तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लगभग 15 या 20 तसले रेते के डाले हो और एक तसला उसमें सीमेंट का डाला हो। वैसे इनकी क्वालिटी घटा रखी है बहुत ज़्यादा। अभी आपने बात की डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब से, ये आपको बता रहे थे कि इसमें जो मसाला लगा है, मसाला जानते हो कि ये जो सीमेंट में जब वो लगाते हैं ना, रेता मिलाते हैं, अर्थात मटेरियल, ये भी देखो मैंने भी अभी छुटाया है, बहुत आसानी से छुट जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पास आए और यहाँ आकर के दिखाए कि देखो कोई भी आसानी से छुटाया जा सकता है। ये देखिए आसानी से छुट रहा है, ये छुट रहा है आसानी से। यहाँ देख लीजिए, आपको साफ नज़र आएगा कि हम आसानी से छुटा सकते हैं रेत को। ये देखिए आसानी से छुट जा रहा है। क्या आपके घर का रेत, आपके घर का मटेरियल इतनी आसानी से छुटता है? नहीं छुटता होगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है आदरणीय योगी जी, आदरणीय डीएम साहिबा, कि ये जो स्कूल बन रहा है भैसानी और मसावी के बीच, आपसे दरख्वास्त है, इन सब ये जो गांव वाले हैं इन सब की तरफ से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप इस स्कूल का संज्ञान अवश्य लें। सबसे पहले तो इसकी निर्माण सामग्री अर्थात इसका मटेरियल जांचें, उसके बाद ये देखें कि आखिर इस स्कूल का जो निर्माण कार्य है वो इतने दिनों से बंद क्यों है। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।